आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो में मुझसे पूछा हुआ है कि मैं शैम्पू कौन सा यूज करती हूँ, विच इज माई फेवरेट शैम्पू, और हेयर शैम्पू को लेके मेरे क्या थॉट्स हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, इस पर्टिकुलर प्रश्न को बहुत विस्तार में डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ अबाउट हेयर फॉल, जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है कि हेयर फॉल क्या है और हमें उसे किस तरीके से देखना चाहिए। थैंकफुली मेरे बहुत सारे ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स ने मेरे पॉइंट को ठीक से समझा और मुझे रिवर्ट भी किया कि उनको ये पॉइंट समझ में आया। ऐसा ही एक प्रयास मैं इस वीडियो के साथ कर रही हूँ, आपके साथ ये डिस्कस करने का कि हेयर शैम्पू एक्चुअल में है क्या। ये सारे केमिकल्स जो हम यूज करते हैं अपने हेयर को क्लीन करने के लिए, इनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इनका सही इस्तेमाल क्या है। अगर मैं आप लोगों से कहूंगी कि मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ शैम्पूज जो अवेलेबल हैं वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स हैं, तो ना तो आपको आश्चर्य होने वाला है और ना ही आप में से कोई इस चीज को मना करेगा, क्योंकि ये फैक्ट है। मैं एक हेयर एंथुसियास्ट हूँ, मैं बहुत सारे शैम्पूज और कंडीशनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, करती रहती हूँ, तो इसीलिए मेरा ओपिनियटेड होना बहुत ही लाजमी है। मैं इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो में मैं कुछ शैम्पूज और कुछ ब्रांड्स के नाम लेने वाली हूँ, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के ना तो फेवर में हूँ और ना ही उनके अगेंस्ट हूँ। मेरा एक्सपीरियंस उन सभी प्रोडक्ट्स के साथ कैसा रहा ये मैं आप लोगों के साथ एक जनरलाइज्ड वे में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ सजेशन, आप इसको एज अ सजेशन ना लें, मेरा कोई फेवरेटिज्म ना लें। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दिस इज एंटायरली माई एक्सपीरियंस एंड माई थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सबसे पहली बात, शैम्पूज में बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। ओके, अगर आपके हाथ में कभी पेंट लग जाता है तो आप कैसे उतारते हैं? आप केरोसिन लगाते हैं ना। क्यों? पानी से धोइए, पानी सेफ है। केरोसिन क्यों? वो तो केमिकल है, वो तो बहुत डेंजरस है, वो तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। यहां पर इसका आंसर ये होगा कि जिस टाइप का डर्ट है, जिस टाइप का स्टेन है, आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लेंजिंग लेते हैं। अगर आपके बालों में आपने बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं तो कोई भी हर्बल शैम्पू आपके बालों में काम नहीं करेगा। आपको केमिकल बेस्ड शैम्पूज ही यूज करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राहें नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात ये केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ये है कि वो क्लियरली अपने प्रोडक्ट में मेंशन करते हैं कि उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंटीन, डव, सनसिल्क, ट्रेसेमे, लॉरियल, देन इज योर क्लिनिक ऑयल क्लियर, हेड एंड शोल्डर्स, ये सारे के सारे शैम्पूज और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स हैं। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो इस प्रोडक्ट में क्लियरली मेंशन करते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स, क्या क्या आर्टिफिशियल कलर्स, क्या क्या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस इसमें ऐड किए हैं, विच इज अ गुड पॉइंट, बिकॉज उन्होंने कुछ मिसलीडिंग नहीं है। आप समझ रहे हैं कि उन्होंने जो चीज यूज करी है वो उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया है कि हम लोगों ने ये केमिकल्स यूज किए। केमिकल्स के बारे में जानते ही हमें आगाह हो जाना चाहिए कि हमें उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना। ऑब्वियसली मैंने आपको अभी केरोसिन का एग्जांपल दिया है कि आप क्लेंसिंग पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर शैम्पू को यूज कीजिए, बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप उसको यूज कीजिए और उसके बीच में आप कोई हर्बल शैम्पू यूज कर लीजिए, या फिर होममेड हो तो बहुत ही बढ़िया। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि आयुष, बायोटीक और पतंजलि, इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि हर्बल शैम्पू लिखा होता है। हर्बल शैम्पू मतलब जो हर्ब्स से बनता है। हर्ब से बनने का मतलब है कि जो जड़ी बूटियां हैं उनके माध्यम से ये शैम्पू अचीव किया गया है। हाउएवर, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इट इज क्लियरली मेंशन कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट पे सिर्फ 10% इंग्रेडिएंट्स ही लिखे हैं। 90% ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ये मेंशन ही नहीं करते। ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स के नाम लिखते हैं और बाकी क्या बेस है, किस तरीके से बनाया गया है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो मैं कहूंगी कि ये ज्यादा मिसलीडिंग है अगर आप इनको उनसे कंपेयर करें जिन्होंने अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्लियरली मेंशन किए हैं। तो इन तीनों के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि मेरे बालों के लिए ये बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटिंग थे और मेरे बाल ऑलमोस्ट लाइफलेस हो गए थे इनको यूज करके। सो आई एब्सोल्युटली स्टॉप्ड यूजिंग इट। बहुत सारे आप लोगों को पता है मैं रेमेडीज करती रहती हूँ अपने बालों के लिए, उसके बाद भी मेरे बाल काफी डिहाइड्रेट हो गए थे इन शैम्पूज को यूज कर। आई ऑल्सो ट्राइड द बियर शैम्पू, काफी फेमस हुआ था जब बियर शैम्पू आया था कि आपके बालों के लिए बियर शैम्पू बहुत अच्छा है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आई ऑल्सो ट्राइड इट एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉट गुड। नेक्स्ट वुड बी योर वाव शैम्पू। वाव काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। आप फेसबुक कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम कर लीजिए, आप कुछ भी करिए, आपको
वाव के एड्स रेडिली अवेलेबल होते हैं हर ऐप पे, विच इज गुड, लाइक इट इज ट्रेंडिंग एंड पीपल आर लाइक रियली यूजिंग इट. बट आई वुड से कि इट इज ऑल्सो केमिकल. उसमें भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो उन्होंने खुद मेंशन कर रखे हैं. एंड बहुत सारे वेरिएंट्स वो लेकर आ गए हैं, काफ़ी सारे. बट अगेन इट डिड नॉट हेल्प मी आउट बिकॉज केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, ज़्यादा तो यूज़ करिए ही मत. वन टाइम यूज एंड देन चेंज, दैट इज वॉट यू कैन डू. व्हेन पीपल आस्क मी कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज हाउ डज दैट मैटर. शैम्पू ना तो आपके बालों को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, शैम्पू ना ही आपके बालों में डैंड्रफ को रोकता है, शैम्पू ना ही आपके बालों को जो हेयर फॉल है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है. एब्सोल्युटली नॉट. आप शैम्पू को एज अ हेयर क्लेंजर देखिए एंड दैट्स इट. जैसे आप फेस वॉश यूज करते हैं, यू कीप ऑन चेंजिंग योर फेस वॉश, ऐसे ही आपको शैम्पू भी चेंज करते रहना चाहिए. यू शुड नेवर नेवर यूज one single shampoo for a long time. So these are all the shampoos that I do not recommend at all. तो फिर यूज क्या करें? What do I use? देखिए, मैं हमेशा लिखती हूँ कि पैंटीन और डव आर द टू माइल्डेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट रियली वर्क फॉर माई हेयर. मैं हमेशा बोलती हूँ आप ट्राई करते रहिए, आप नए नए शैम्पूज ट्राई कीजिए, और कभी भी एक बॉटल यूज किया देन चेंज, एब्सोल्यूट चेंज. You do not put the same chemical and the same oil repeatedly. आप अपने बालों में नहीं लगा सकते. अगर आप रेमेडी की तरह ऑयल लगा रहे हैं, that's another thing altogether. उसके बाद भी आपको स्विच करना ही पड़ेगा, है ना. तो ऐसे ही शैम्पू को भी आपको चेंज करते रहे. जितने भी नाम मैंने लिए हैं वो तो काफी कॉमन है, सभी यूज करते हैं. तो फिर यूज क्या किया जाए? मैं ब्लाइंडली आपको बोलूंगी, खादी के जितने भी वेरिएंट्स हैं शैम्पू में, आप कोई भी यूज कर सकते हैं. आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, आपको कौन सा सूट कर रहा है, एंड गो फॉर इट. मैं खादी का कोई भी वेरिएंट लेकर आती हूँ, कोई भी वेरिएंट, एंड आई ट्राई, बिकॉज फ्रेग्रेंसेस अलग अलग होती हैं. एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी अबाउट खादी इज, उसमें कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं होती है, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं होती है, सल्फेट्स नहीं होते, पैराबेन्स नहीं होते, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता. खादी के प्रोडक्ट्स एब्सोल्यूट माइल्ड होते हैं, इसीलिए उनसे ज्यादा झाग भी नहीं बनता, इसीलिए ज्यादा क्वांटिटी ऑफ शैम्पू लगता है, इसीलिए वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है. दैट्स ऑल. सो खादी शैम्पूज अगर आप यूज कर रहे हैं तो दे आर गोइंग टू बी लाइक अमेजिंग फॉर योर हेयर. लेकिन अगर आपने अपने बालों में बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट कर रखे हैं तो आई वुड से कि आप इन्फ्यूज कर सकते हैं. आप हर्बल शैम्पूज किसी टाइम यूज कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो बैक टू योर केमिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो तो आपको करना ही पड़ेगा. केमिकल शैम्पूज एंड केमिकल ट्रीटमेंट फॉर योर हेयर इज लाइक ड्रग, लिटरली लाइक ड्रग. अगर आप एक बार करा लेते हैं आपको कराना ही पड़ता है अगेन. यू कैनॉट बी विदाउट इट. हाउएवर, डू नॉट बी डिसहार्टन. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रिवाइव किया है, वो मेरे सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कराया है एंड देन ग्रेजुअली कुछ मंथ्स का उनको टाइम लगा है यू नो ट्रांजिशन में, क्योंकि वो हिना में शिफ्ट हो गए या वो हर्बल चीजों में या नेचुरल हेयर पैक्स में शिफ्ट हो गए, एंड इट हैज रियली बेनिफिटेड देम. जिन लोगों का बहुत ही सेंसिटिव स्कैल्प है, जो बहुत परेशान रहते हैं कि यू नो हम क्या करें अपने बालों के लिए, बाल झड़ रहे हैं, कोई भी शैम्पू करने से डर लगता है, आई वुड से आप अपने घर पर शैम्पू बना सकते हैं. जी हाँ, होममेड शैम्पूज आर द बेस्ट शैम्पूज, बट द ओनली थिंग इज बहुत मेहनत लगती है एक तो उसको बनाने में, एंड दूसरा लेदर फॉर्म नहीं होता, झाग नहीं बनता, तो लगता ही नहीं है कि शैम्पू किया हुआ है. मेरे घर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर झाग नहीं बना है तो शैम्पू अच्छा नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपका शैम्पू बनाने के लिए है रीठा. रीठा एक फ्रूट है जिसके अंदर सीड होता है, जिसको जो आपको डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, सूखे फॉर्म में आपको ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाएगा. आप ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. यू कैन ऑर्डर इट फॉर योरसेल्फ. आपको उस फ्रूट को सिर्फ क्रश करना है एंड उसे बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सा सोल्यूशन आप बना लीजिए उसमें से. थोड़ा सा थिन भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन यू स्ट्रेन इट. स्ट्रेन करने के बाद जो लिक्विड आपके पास आएगा उससे आपको अपने बाल धोने हैं. सिंपल. कुछ लोगों के लिए रीठा काफी स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज यू नो उस काफी शार्प होता है बालों के लिए, तो आप उसमें आंवला और शिकाकाई भी इन्फ्यूज कर सकते हैं. नथिंग लाइक इट. न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिएंट और आपके बाल वॉशिंग के बाल वॉशिंग. सो इट इज लाइक अमेजिंग फॉर योर हेयर. इजियर मेथड हम नहीं कर सकते क्रशिंग एंड बॉइलिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आप पाउडर्स ऑर्डर कर लीजिए, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप रीठा, आंवला, शिकाकाई एंड हिबिस्कस, ये 4 चीजें तो लाइक बेसिक होती हैं, आपके घर में होनी चाहिए अगर आप बालों की देखभाल कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है, आपको रीठा 2 चम्मच पाउडर लेना है रीठा का, 1 चम्मच आंवला,
1 चम्मच शिकाकाई, इनको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद 1 चम्मच हिबिस्कस ऑल्सो, इन सबको अच्छे से ब्लेंड करके एंड देन आपको पानी में मिलाना है, एक शैम्पू की कंसिस्टेंसी आ जाएगी एंड यू वॉश योर हेयर, एब्सोल्युटली क्लीन स्कैल्प। द ओनली इंटरजेक्शन फॉर दीज शैम्पूज इज कि जब हम इसको एक तो जब बनाते हैं तो लैदर काफी कम फॉर्म होता है, झाग काफी कम बनता है, एंड दूसरा आपको ये जो फ्लेयर लगता है बालों में वो फील नहीं होगा क्योंकि क्लीन हो गए एंड उसके बाद दे आर गोइंग टू बी लाइक चपटू फॉर योरसेल्फ एंड बिल्कुल एकदम चिपक जाते हैं बाल, विच यू डू नॉट लाइक। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। आप हर्बल शैम्पूज यूज कीजिए, ठीक है, अच्छे से। कंडीशनर तो आपको करना ही पड़ेगा ना क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट करा रखे हैं, तो कंडीशनर आप यूज कीजिए, अलग अलग चेंज कर दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ टोनी एंड गाय का फॉर डैमेज्ड हेयर इज अमेजिंग, इज एवरीथिंग। मैं मतलब आंख बंद करके कभी भी यू नो व्हेन यू डोंट वांट टू ट्राई एनीथिंग, माय कांस्टेंट इज टोनी एंड गाय फॉर डैमेज्ड हेयर। इट इज अमेजिंग दिस थिंग कंडीशनर। और ये एकमात्र ऐसा कंडीशनर है टोनी एंड गाय जो आप अपनी स्कैल्प से स्टार्ट करके और नीचे लेंस पे ला सकते हैं। बाकी सारे के सारे कंडीशनर्स आप स्कैल्प पे नहीं यूज कर सकते। प्लीज मेक इट अ पॉइंट, कंडीशनर्स स्कैल्प पे यूज नहीं होते, सारे बाल बह जाएंगे। अगर फॉलिकल स्ट्रांग नहीं है तो बह जाएंगे बाल। इसीलिए सिर्फ जहां पे ये रूट एरिया है यहाँ पर नहीं, यहाँ से नीचे आप पूरा शैम्पू का कंडीशनर लगा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। सो व्हाट कैन बी डन? ओके, सो आई लॉस्ट द ट्रैक। मैं बता रही थी कि हर्बल शैम्पू अगर आप यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बाउंस नहीं आता है। आप क्या कर सकते हैं, आप सारे के सारे बाल आगे लीजिए, ओके, और उसके बाद टॉवल से एक जैसे बन बनाते हैं आप आगे की तरफ, एक चोटी टाइप चाहिए हमें, लाइक आप टॉवल से बनाइए, आप नॉर्मल क्लचर से बनाइए, जैसे मर्जी, आपको बाल आगे की तरफ पुश करने हैं एंड यू हैव टू कीप इट लाइक अ हाई पोनी ओवर हियर। जब आपके बाल सूखेंगे आप बाल खोलिए और एक बाउंस ऑलरेडी आपके बालों में आ जाता है, विच इज एब्सोल्युटली अनकंट्रोलेबल, क्योंकि आपको ग्रेजुअली प्रैक्टिस से आएगा कि कैसे वो बम्प ना दिखे बालों में, एंड इट लुक्स लाइक रियली अमेजिंग। सो इतना सारा बोल दिया, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आप शैम्पूज को सिर्फ हेयर क्लेंजर की तरह ट्रीट कीजिए, वो कोई लोशन, कोई टॉनिक नहीं है आपके बालों के लिए, इट इज जस्ट अ क्लेंजर। कीप चेंजिंग योर क्लेंजर टाइमली। और आप क्या कर सकते हैं कि आप हर्बल शैम्पूज में ग्रेजुअली शिफ्ट हो सकते हैं, एकदम से नहीं, क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं। तो हर्बल शैम्पू जब आप यूज करें तो मैंने आपको बता दिया कि आपको बाउंस कैसे मिलेगा, क्लीन तो हो ही जाएगा और बाउंस आप ऐसे ले आएंगे। हर्बल शैम्पूज लॉन्ग रन में आपके बालों के लिए अमेजिंग है, तो इसीलिए अगर आपके घर में आपके छोटे भाई बहन या आपके बच्चे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनको अभी से हर्बल शैम्पूज की आदत डालें, ताकि बड़े होकर अगर वो बालों में एक्सपेरिमेंट करना भी चाहें, केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड कलरिंग्स, तो उनके बाल इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो इन सभी चीजों को, एक्सपेरिमेंट को झेल सकें। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही सारी जानकारी साझा करना चाहती थी। आशा करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को इस वीडियो से मिला हो, कुछ ना कुछ कंटेम्पलेट करने को इस वीडियो से मिला हो। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज फील फ्री टू राइट इट डाउन। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके हर डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाऊं, ताकि जितने भी लेफ्ट आउट क्वेरीज हैं मैं उनको एक जगह एक साथ एड्रेस कर सकूं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी, कुछ और अमेजिंग टिप्स आपके बालों के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से बने रहिए।